जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपके प्रश्न और हमारे उत्तर यह कार्यक्रम सुन रहे हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले स्थान के देवता को याद कर लेना चाहिए, स्थापित देवता को याद कर लेना चाहिए, श्री गणेश जी को याद कर लेना चाहिए, जिससे उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने देवी देवताओं को याद कर लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमो नमः। ये 36 नाम लेकर के कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो उसमें विघ्न बाधा नहीं होती है। इसलिए आप सभी इन 36 नामों को याद कर लें और रोजाना घी का दीपक घर में लगा करके ही आप अपने कार्य के लिए जाएं तो विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। प्रश्न यह है कि गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक गर्भवती महिला को जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि जब उसे पता लग चुका है कि वह मां बनने वाली है, तब से लेकर के जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक 9 माह तक उस स्त्री को इस 9 माह के दौरान यदि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ऐसी स्त्री को ग्रहण का सूतक लगता है। उस ग्रहण के सूतक के पहले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे तो आजकल देखते हैं महिलाएं सर्विस करती है, प्लेन उड़ाने लगी है, बड़े बड़े ऑफिसों का मैनेजमेंट करती है, कलेक्टर साहिबा बन गई है, मंत्री बन गई है। तो फिर उनके लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु नहीं करती है तो निश्चित तौर से मान के चले कि उनके यहां जो भी बच्चा पैदा होगा, यदि उसको ग्रहण की छाया पड़ जाती है तो मानसिक स्थिति खराब होने वाला बच्चा पैदा होता है, पागलपन वाला बच्चा पैदा होता है, या पैदा हो भी जाएगा तो वह किसी काम का बच्चा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे ऋषि मुनि ये बोल करके गए हैं, पितर ये बोल करके गए हैं कि ग्रहण के दौरान स्त्री को जब ग्रहण का सूतक लग जाता है, उस सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल समाप्त होने के बाद भी जब उसकी शुद्धता नहीं हो जाती तब तक स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अब बहुत से साइंटिस्ट लोग हैं, वो ये कहते कि साहब ये तो खगोलीय गणना है, खगोलीय दृष्टि है, इसको देखने में क्या और बाहर निकलने में क्या। तो ऐसा कहा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे आसुरी प्रवृत्तियों की संख्या बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। इसलिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात ये आसुरी प्रवृत्ति वाली उस स्त्री को जकड़ लेती है और अंदर जो बच्चा है कई बार उस बच्चे को भी मसल देती है।
यानी गर्भ में बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए गर्भ में बच्चे की मृत्यु न हो, इसलिए गर्भवती स्त्री को उस ग्रहण काल में, सूतक काल में भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहली रक्षा तो यह करना है। यदि आप ऐसे मकान में रह रहे हो जिस मकान में पहले से ही कोई तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, काला जादू है, कोई चौकी बैठा रखी हो, कोई मूठ चला रखी हो, या उस जमीन के अंदर किसी की डेड बॉडी गड़ी हुई हो, परंतु आपको नहीं मालूम है, तो उस घर के अंदर रहने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं। पैसे की कमी रहती है, क्लेश रहती है, दुख रहता, अशांति रहती है। तो ऐसे घर में रहने वाली स्त्री को ग्रहण काल के समय पे, यानी सूतक लगता है उसके पहले ही अपने पल्लू के अंदर पीली सरसों, लौंग, काली राई, एक जायफल और एक नींबू अपने साथ में बांध करके रख लेना चाहिए। और जब तक ग्रहण काल चलता है पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए, और जहां तक हो सके तो पेशाब करने भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ग्रहण काल में जब ग्रहण चलता रहता है उस समय पे जल नहीं पिया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है, भोजन नहीं बनाया जाता है, और शौच भी नहीं जाते, लेटरिन भी नहीं जाते, पेशाब करने भी नहीं जाते, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर आजकल नहीं मानते तो हम देखते हैं कि बच्चे, पागल बच्चे पैदा होते हैं, विकलांग बच्चे पैदा होते, फिर कहते हैं साहब उसके हार्ट में छेद था, पैर से पैरालिसिस पैदा होते हैं, लकवा लग करके पैदा होते हैं। फिर कहते हैं डॉक्टर की गलती, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि आपके यहां पे जो भी बच्चा पैदा हो, अच्छा बच्चा पैदा हो, इसके लिए जब अभी आने वाला समय, सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, दोनों का प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा। तो जिन जिन के यहां पर हमारी माता बहनें गर्भवती हैं, उन सबको सुरक्षा चक्र अपने पास रखना है। तो जो घरेलू सुरक्षा चक्र वो ये है कि काली राई, पीली सरसों, कुछ लौंग और एक जायफल, ये अपने साथ में रख लेना चाहिए, जिससे सुरक्षा होती है। और जब तक ग्रहण काल चलता है उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। घर में गर्भवती स्त्री को गर्भ से बचाने के लिए घर के अंदर एक दीपक भी लगा देना चाहिए, ताकि जो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां होती है, उन शक्तियों, दीपक की वजह से वो घर में आक्रमण नहीं कर सकती। घर के चारों तरफ, चारों कोनों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों पर एक एक हरा नींबू रख देना चाहिए, ताकि घर की सुरक्षा होती है। पीली सरसों चारों तरफ छिड़क देना चाहिए, इससे भी रक्षा होती है। और घर में सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का सूतक लगे उसके पहले साफ सफाई कर देना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। कोशिश की जाए सूर्य ग्रहण में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री को कोई भी बटन नहीं लगाना चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, मशीन नहीं चलानी चाहिए। और ग्रहण काल के समय पे बाल भी नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। ऐसे नियम हमारे बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं। यदि पालन करोगे तो सुखी रहोगे, और जो बच्चा आएगा वो अच्छा स्वस्थ बच्चा होगा। अन्यथा यदि ग्रहण काल का उल्लंघन करते हैं तो पागल बच्चा, मानसिक विकलांग बच्चा पैदा होता है। कभी कभी शारीरिक रूप से विकलांग वाला बच्चा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि ग्रहण काल के समय पे बहुत सी ये अतृप्त प्रेत आत्मा, एक्सीडेंट में मृत्यु होने वाली आत्मा, यानी एक्सीडेंट में जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अतृप्त आत्मा कहलाती है। और वही अतृप्त आत्मा ऐसी कमजोर गर्भवती स्त्री के शरीर में घुस करके उसके बच्चे को खाने का काम करती है।
फिर कहेगी कि साहब गर्भ गिर जाता है बार बार। फिर तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हैं, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हैं, ओझा लोगों के चक्कर लगाते हैं, भोपा लोगों के चक्कर लगाते हैं, पंडे पुजारी के चक्कर लगाते हैं, भगत लोगों के पास जाते और पैसा लुटाते जाते हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि बच्चे की भी सुरक्षा हो और आपका पैसा भी खर्च नहीं हो। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे जब सूतक लग जाता है दोनों का, उस सूतक काल से लेकर के जब तक कि मोक्ष की अवस्था नहीं हो जाए और घर में गंगा जल नहीं छिड़क दे तुलसी दल के साथ में, तब तक एक स्त्री को, गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को यदि आस पड़ोस में किसी के यहां मृत्यु हो जाए तो उसके यहां बैठने भी नहीं जाना चाहिए। उसका भी प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। गर्भवती स्त्री को जब गर्भ धारण कर लेती है तब से लेकर के जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक इन सूतक पातक वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए। यानी किसी के यहां मृत्यु हो जाए तो नहीं जाना चाहिए, किसी के यहां बच्चा पैदा हो जाए तो नहीं जाना चाहिए, शमशान में नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं शमशान में जाकर के गर्भवती होने के बावजूद शमशान में जाती हैं, तो फिर बाद में उन्हीं के बच्चे पागल बच्चे पैदा होते, क्योंकि शमशान से प्रेत बाधा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यह सब प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। हमने अपनी जिंदगी में ये सब चीज देखी है और बहुत से को हुई है, और फिर उनका इलाज करवाने के लिए अल्टीमेटली तांत्रिक लोगों के पास जाना पड़ता है। तो गर्भवती स्त्री को उस समय पे बाल खुले करके भी नहीं रखना चाहिए, सिर ढक करके रहना चाहिए। उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्त्रियों की जो शक्ति होती है वह शक्ति उसकी चोटी में होती है। तो स्त्रियों को हमेशा चोटी बांध करके रखना चाहिए ताकि उसकी स्त्रियोचित शक्ति जो होती है वह बंधी हुई हो। यदि बाल खुले रहते हैं तो प्रेत आत्माएं उसके शरीर में बालों के माध्यम से, सिर के ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ग्रहण काल के दौरान घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और हो सके तो ग्रहण काल में जितना हो सके ईश्वर का नाम लेना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, अपने कुल देवी देवता को याद करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल में जितनी भी सात्विक शक्तियां होती हैं, इन सात्विक शक्तियों की शक्ति कम हो जाती है जितने देर ग्रहण लगता है, और उतनी देर में ये आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां प्रबल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए, ग्रहण काल के दौरान गाड़ी घोड़े भी नहीं चलाना चाहिए, ग्रहण काल के दौरान खाना पीना, विवाह, शादी ब्याह, सहवास, स्त्री संगम सब कुछ वर्जित होता है। इवन ग्रहण काल में मंदिरों के दरवाजे कपाट भी बंद होते हैं, और ग्रहण काल में किसी प्रकार की मंदिरों में पूजन अर्चन भी नहीं की जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे, उदुम्बर के वृक्ष के नीचे और नीम के वृक्ष के नीचे गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल में नहीं रहना चाहिए। पुलिया के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, तिराहे चौराहे पर भी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री के ऊपर ये आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां प्रवेश करके उसके गर्भ को समाप्त कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और हो सके तो एक छोटा चक्कू 1 इंच का बाजार में मिलता है, वो चक्कू काले धागे में अपने कमर में या गले में अवश्य बांध लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।